तो आज करते हैं लेट कोड प्रॉब्लम ऑफ द डे 407 ट्रैपिंग रेन वाटर 2। ये जो ट्रैपिंग रेन वाटर 1 है उसी का वेरिएशन है। बस कौन प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग उसी का थोड़ा वेरिएशन है, सॉल्यूशन काफी डिफरेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन तुम लोग पढ़ के आए होगे, तो यहाँ पे मैं सीधे बता देता हूँ क्वेश्चन करना क्या चाह रहा है। ठीक है, बोला एम क्रॉस एम की हाइट दे रखी हुई है, हाइट मैप। ठीक है, जो कि 2D एलिवेशन मैप है। ठीक है, तो बेसिकली रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ith कॉमा jth पे जो भी बिल्डिंग है ये 2D मैट्रिक्स है, और आई कॉमा जे पे जो भी नंबर दे रखा है वो उस बिल्डिंग की हाइट दे रखी है। फॉर एग्जांपल ये मान लो ये लास्ट रो है। ठीक है, लास्ट रो ये है अपने पास। ठीक है, ये वाली। तो यहाँ पे देखो टू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टू ये बिल्डिंग की हाइट रिप्रेजेंट कर रही है। थ्री क्या कर रहा है, 1 2 3 इसकी हाइट है। फिर बगल में 3 1 2 3 इसकी हाइट है। फिर 2, फिर 3, फिर 1। तो प्रॉब्लम यही दे रखा है कि हर एक आई जे पे जो भी बिल्डिंग ब्लॉक है उसका हाइट दे रखा है। अब सिंस तुमने ट्रैपिंग रेन वाटर का क्वेश्चन किया होगा तो तुम्हें पता होगा कि एक सिंगल लाइन में जब ब्लॉक दे रखा होता था तो कैसे करते थे। मैं वो भी खोल के समझा देता हूँ, एक बार तुम्हारी रिविजिट हो जाएगा। बट अगर ये प्रॉब्लम करने से पहले उसको करके देख लेना। ठीक है, इसमें भी ऐसे दे रखा होता था कि अगर ऐसे है और इसमें कितना रेन वाटर ट्रैप होगा, तो हम लोग क्या करते थे बेसिकली, इन दोनों का जो मिनिमम हाइट है, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग इससे मल्टीप्लाई कर देते, यूनिट डिस्टेंस दे रखा होता था। ठीक है, तो इसकी जो हाइट है 1, तो यहाँ पे इसके बीच की डिस्टेंस है, मल्टीप्लाई कर देते, ये आ गया, फिर ऐसे ये आ गया, और इन सबको अक्रॉस यूज करते जाते थे। ठीक है, इसका कोड यहाँ पे है। क्या कर रहा है, आंसर को, आंसर अभी हमारा 0 है। ठीक है, कुछ नहीं है। लो सबसे 0 मान रहा है, हाई सबसे क्या मान रहा है, इधर लो यहाँ पे हो, हाई यहाँ पे हो। ठीक है, एंड पे। और लो का मैक्सिमम क्या होगा, लेफ्ट साइड का मैक्सिमम, लेफ्ट साइड का मैक्सिमम इधर हो जाएगा, हाइट फ्लो और ये। और जब तक एकदम एक दूसरे के पास नहीं पहुंच जाते तब क्या करते रहते थे, लो को बढ़ाते रहते थे, जो भी छोटा रहता था वहां से आंसर कैलकुलेट करते थे, और आंसर सिंस ऐड होके हमारा जाना है यहाँ पे, तो ऐड होते जाता था। और क्या करते थे कि लो मैक्स अगर जो भी छोटा है उसको बढ़ाते जाते थे। अगर लो लेफ्ट साइड छोटा है तो लेफ्ट को आगे, राइट लेफ्ट पुश करते जाएंगे, सॉरी राइट पुश करते जाएंगे, और राइट अगर छोटा है तो राइट को लेफ्ट की तरफ पुश करते जाएंगे। ठीक है, तो ये वही है। और सिंपल आंसर में हम रिटर्न करा देते थे जो भी आंसर आया हमारा। ठीक है, चलो। अब इसमें इस प्रॉब्लम और उस प्रॉब्लम में वेरिएशन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वहां पे एक वन डायमेंशनल एरे दे रखी होती थी, यहाँ 2D एरे है। करना कुछ नहीं है, बस एक छोटा सा यहाँ पे ट्रिक लगेगा। ट्रिक ये है कि यहाँ पे मान लेते थे तुम कि चलो ये बिल्डिंग ब्लॉक है, ये बिल्डिंग ब्लॉक है, तो ये पानी इसको ट्रैवर्स कर रहा है। इसमें बस एक छोटा सा वेरिएशन ये है कि मान लो इन दोनों के बीच का पानी ये ट्रैप कर रहा है। ठीक है, और तुम क्या सोचोगे कि चलो भाई जैसे इस प्रॉब्लम को करते थे हम, इस एरे के लिए निकाल लिया, और उसी तरीके से हर एक रो के लिए और हर एक कॉलम के लिए निकाल लेंगे, जो भी मिनिमम मिनिमम होगा ऐड कराते जाएंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे तुम इसके इस रो के लिए क्या बोलोगे, इसका आंसर निकाल लिया, इसका आंसर निकाल लिया, तो टू का तुम्हें मिनिमम निकल गया, इसका मिनिमम निकाल लिया, इसका मिनिमम निकाल लिया। बट इसमें दिक्कत क्या होगी, सिंपल सिर्फ एक छोटी सी, कि चलो मान लो कि तुम्हारा यहाँ पे इससे समझा देता हूँ। मान लो यहाँ पे इसकी वैल्यू दे रखी है 2। ठीक है, 2 दे रखी है, तो तुम्हें पता है कि ये 2 और 3 ये 1 वाले को ट्रैप कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी 3 दे रखा है, तो ये तीनों मिलके इसका पानी ट्रैप कर लेंगे, और यहाँ की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, यहाँ से तुम 2 इसके लिए निकाल लोगे। बट मान लो अगर यहीं पे 0 दे रखा होता, ठीक है, तुम इसके निकालने जाते, इसके निकालने जाते, तुम्हारा आंसर क्या आ जाता। ठीक है, इसके लिए समझा रहा हूँ मैं। ठीक है, तुम इसके लिए निकालने जाते, ये इरेज कर देता हूँ ना। हाँ, ये वाला इरेज करना, हाँ। मान लो तुम इसके लिए निकालने जाते, सही चीज निकली या नहीं, इरेजर निकल गया। हाँ, मान लो तुम इसके लिए निकाल रहे हो। ठीक है, तो अब क्या करोगे तुम, अब सिंस तुम डायरेक्टली इसके लिए निकालते तुम्हारी आंसर कुछ अलग आती है, बट यहाँ पे 0 है। ये क्या बोल रहा है कि भाई ये पानी इधर से जाके इधर ओवरफ्लो कर सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब सिर्फ तुम्हारे बाउंड्री वाले सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर इसके साइड वाला भी एडजेसेंट वाला भी सपोर्ट नहीं किया तो पानी इधर ओवरफ्लो कर जाएगा। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ तक जाके इधर से ओवरफ्लो कर जाए। तो बेसिकली तुम्हें ना ये सारी बाउंड्री कंडीशन है, यही तुम्हारे विधाता है। अगर ये रोक सकती है पानी तो ठीक है, नहीं रोक पाएंगी तो पानी ओवरफ्लो कर जाएगा। तो सबसे पहले बाउंड्री एलिमेंट्स को हम कंसीडर करेंगे कि भाई
जो भी हम सपोर्ट तुम्हें प्रोवाइड कर रहे हैं वही सपोर्ट मैक्सिमम तुम्हें मिल सकता है। उसके अलावा अगर बाहर जाओगे, ठीक है, तो दिक्कत है। तो हम क्या करेंगे, इरेज कर देता हूँ, क्लीन करते हैं थोड़ा सा कोड। ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले बाउंड्री एलिमेंट से देख लेंगे कि भाई इनकी कितनी कितनी हाइट है और ये क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सिंपल हमें डेटा स्ट्रक्चर क्या लगेगा, अब प्रॉब्लम अप्रोच करते हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो है हाइट चाहिए, हर एक रो पे कितनी है। ठीक है, और रो और कॉलम की वैल्यू चाहिए। और हर एक उसके लिए, हर एक सेल के लिए तुम्हें चारों तरफ ट्रैवर्स करना है। ठीक है, तो अगर चारों तरफ ट्रैवर्स करना है तो कल भी हमने देखा था, एक डायरेक्शन एरे बना लो, बीएफएस लगा लो, प्रायोरिटी क्यू या जो भी है क्यू वगैरह के साथ कुछ भी कर लो। ठीक है, और ये करते जाओ। ठीक है, अब तुम्हें एक और सिंपल चीज चाहिए थी कि मान लो तुम्हें अगर ये यूज करना है तो सबसे मिनिमम एलिमेंट कौन है इस साइड में, ठीक है, वो ला के देना है। तो तुम्हारे लिए सबसे बेहतर क्या है, क्या यूज कर लो, मिन हिप यूज कर लो। ठीक है, प्रायोरिटी क्यू यूज कर लोगे तो तुमको शॉर्टेस्ट हाइट वाला मतलब स्मॉलेस्ट हाइट वाला वैल्यू तुरंत निकाल के दे देगा। ठीक है, तो चलो अब एक चीज करेंगे हम। ये तो हो गया हमारा अंडरस्टैंडिंग कि भाई हमारे क्या क्या चाहिए। एक चाहिए हमें प्रायोरिटी क्यू चाहिए, ठीक है, जिस जो क्या क्या रखेगा, हाइट रखेगा और उस रो और कॉलम की वैल्यू रखेगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज कि हमें कब पानी भरना है और कब पानी नहीं भरना है। और मैंने एक और चीज बताई थी कि अगर साइड वाले ने रोक दिया तो रोक देगा। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो इसकी हाइट 3 है, इधर कहीं 0 आता, ठीक है, और इसकी हाइट 1 आती, ठीक है, तो इसके लिए 3 मसीहा है, ये 3 तक हाइट रोक सकता है। ये 0 है अगर, तो ये 3 तक हाइट रोक सकता है। तो तुम सिर्फ 1 नहीं यूज करोगे, यहाँ पे 3 यूज करोगे। ठीक है, इसके इसको इस वाटर को रोकने के लिए, ठीक है, 3 की हाइट यूज करोगे, मैक्सिमम 3 है। ठीक है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 4 है, इधर 3 है, और मान लो इधर 1 है। तो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट क्या आ जाती है तुम्हारी, मिनिमम हाइट क्या आ जाती है तुम्हारी यूज करने के लिए, 3, मिनिमम 3 यूज कर सकते हो। 4 तो नहीं यूज कर पाओगे क्योंकि इधर से ओवरफ्लो हो सकता है। बट इन दैट केस इफ दिस इज 0 तो यहाँ पे तुम्हारा 3 आता। ठीक है, अपडेट हो गया। तो एक ये चीज कंसिडर करनी है। और जो भी हमारा आंसर आएगा पानी भरते वक्त, वो आंसर हम स्टोर कराते जाएंगे। ठीक है, तो वेरी सिंपल, एक बार रैंप अप कर देता हूँ तुम्हें। सेम तरीके से क्वेश्चन जो पहले हमने कर रखा है, ट्रैपिंग रेन वाटर फर्स्ट, उसी तरीके से है। इसमें सिंपल सा एक इटरेशन ये है कि अगर इसकी एडजेसेंट बाउंड्रीज उसमें सिर्फ सेम रोज देखते थे तो तुम इसमें इंडिविजुअली हर एक रो और हर एक एलिमेंट के लिए दैट रो एंड दैट कॉलम के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी सारी हाइट्स भी अफेक्ट करेंगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली साइड वाली अफेक्ट करेंगी। तो हमें जो भी साइड वाली वैल्यू है ना वही अपडेट करते जानी है इनसाइड दैट ग्रिड। ठीक है, क्योंकि वही सपोर्ट कर रही है, उनका जो मिनिमम है वही सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे। तो उसी को प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं। ठीक है, एक कोड देखेंगे फिर ट्राई रन करेंगे, समझ में आएगा तुम्हें। ठीक है, कोई डाउट है तो कमेंट में डाल के पूछ लेना, बाकी देखते हैं। तो सेम अब कोड पार्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, यही है। अगेन काफी अच्छे से तुम्हारे लिए कोड लिखा है। ठीक है, तो देखो, पहले तो बेसिक कंडीशन चेक कर लिया कि भाई अगर खाली है, वैसे तो ये कंस्ट्रेंट में क्या दे रखा है कि खाली नहीं होगा, बट दिस इज गुड प्रैक्टिस टू हैव दीज चेक-इन्स। ठीक है, कि अगर वही खाली दे रखा है तो बोल दो कुछ तो ट्रैप ही नहीं हो सकता, इतना लॉन्ग कैलकुलेशन क्यों करना हमें। ठीक है, अब इंट रोज और इंट कॉलम निकाल लिया कि रो और कॉलम क्या है। ठीक है, रो क्या आ जाएगी इस केस में, मतलब फर्स्ट टेस्ट केस की बात कर रहे हैं तो रो की वैल्यू हो जाएगी 3। कॉलम कितने हैं हमारे पास, 1 2 3, ये नहीं था, ये था 3 3 6। कॉलम कितने हैं, 6। अब मैं एक विजिटेड एरे बना लूंगा, क्योंकि अब हम बीएफएस ट्रैवर्सल करेंगे और सेम ग्रिड को बार बार विजिट करने का कोई सेंस नहीं है। एक विजिटेड एरे बना लेंगे और देख लेंगे वहां पे कि अगर वो विजिट हुआ तो उसके लिए हमने ऑलरेडी डिसीजन ले रखा है कि नहीं। तो एक विजिटेड एरे बना ली मैंने। ठीक है, रोज एंड कॉलम्स की 2D विजिटेड विजिटेड एरे, 2D एरे है। ठीक है, और उसके अलावा एक मैंने जो तुम्हें बोला था कि प्रायोरिटी क्यू डाल लेंगे जो हमारा हाइट और रोज एंड कॉलम रखेगा। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली टेकिंग और हाँ ये हाइट रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, अब देखो, पहले बाउंड्री सेल को मैं पुश करा देता हूँ क्योंकि वही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और चीज क्या है कि अगर उन्हीं की हाइट हमें आगे
एक्सटेंड करते रहनी है कि भाई हम मैक्सिमम इतना सपोर्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो उन्हीं की हाइट हमें वहां पे एक्सटेंड करानी है। तो मैंने क्या किया कि सारे रोज को, फॉर ऑल द रोज, जीरो और कॉलम एंड कॉलम्स माइनस वन, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है, उसको हीप में डाल दिया और उनके विजिटेड को ट्रू मार्क कर दिया। सेम किया सारे कॉलम के लिए, ठीक है, ये सारे रो के लिए हो गए, कॉलम के लिए हो गया, मतलब बाउंड्री का केसेस मैंने कवर कर लिया, ठीक है। ये वाली, ये 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 ये, ठीक है, ये चार कवर कर लिया। अब एक डायरेक्शन एरे बना लिया, 2D एरे है, ठीक है, 0 1 1 0 0 1 1 -1 0, ठीक है। तुम अगर पहले से बीएफएस करते आए हो तो ये तुम्हें बहुत इजीली पता होगा, ठीक है। और टोटल वाटर ट्रैप मैंने अभी तक 0 मान रखा है, ठीक है। सिंपल बीएफएस करते जाना है हमें। बीएफएस का मैंने कल भी बताया था कि मोस्टली कोड टाइप सेम ही रहता है, जैसे ट्रैवर्स करना है, बस ये अंदर का थोड़ा सा लॉजिक चेंज होता है, ठीक है। और वही जो कल के क्वेश्चन में था और आज के क्वेश्चन में, बस वही उतना वेरिएशन है, ठीक है। इसमें क्या है, जब तक हीप खाली नहीं हो जाता, हम क्या करेंगे, निकालेंगे उसकी हाइट एक्स और वाई मिन डॉट टॉप करके, ये मिला के दे देगा। अब उसको उड़ा देंगे एलिमेंट हीप से। अब उस एलिमेंट के लिए हम सारी डायरेक्शंस कवर करेंगे, ठीक है। तो नया एक्स नया वाई निकलेगा, ठीक है। मान लो डायरेक्शन फर्स्ट डायरेक्शन के लिए जा रहा है, तो सॉरी, नया एक्स और नया वाई निकला। बाउंड्री कंडीशन चेक कर लो कि बाउंड्री के विद इन है एंड वो विजिटेड नहीं है, तभी आगे बढ़ने का मतलब है। और सिंपल क्या करना है, मैंने क्या बताया था तुम्हें, जो टोटल वाटर ट्रैप्ड है वो क्या होगा, या तो जीरो होगा, या तो जो भी करंट हाइट है और उसके आसपास वाली जो हाइट है, जो नेवर कंडीशन थी, नेवर से, लाइक फॉर एग्जांपल, अभी हम सिर्फ i इक्वल्स टू जीरो के लिए चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या था इसमें, 4 2 है ना, तो 0 और 1, तो न्यू एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, न्यू एक्स विल बी, न्यू एक्स विल बी अभी एक्स क्या है, क्या आ गया, एक्स प्लस डायरेक्शन जीरो। एक्स, एक्स क्या था, इस बंदे का हाइट जो भी है, मान लो फर्स्ट वाले से ट्रेवर्स करते तो 0 0 हो जाता, ठीक है। तो 0 + 0 एंड न्यू वाई क्या हो गया, न्यू वाई हो गया तुम्हारा 0 0 + 1, ठीक है। तो अब तुम साइड वाले नेबर पे चले गए। अगर तुम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, अगर तुम यहाँ पे हो तो तुम बगल वाले पे पहुंच गए, और फिर चेक किया कि ये यहाँ पे कितना वाटर ट्रैप हो सकता है। देखो, ये चार है, ये एक है, तो मिनिमम ही ट्रैप होता है। मिनिमम क्या ट्रैप हो सकता है, मिनिमम 1 ट्रैप हो सकता है इस केस में, ठीक है। तो वही है, इसमें क्या कर रखे हो कि हाइट क्या होगा, या तो जीरो होगा, या तो करंट हाइट माइनस जो भी हाइट है, ठीक है, उतनी ट्रैप होगी, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, उसको मिन हीप में सेम करंट हाइट के साथ नया एक्स नया वाई डाल देंगे, ठीक है। सॉरी, मिन हिप में क्या करेंगे, करंट हाइट है, ठीक है, और हाइट न्यू एक्स और न्यू वाई, ये क्या है, बेसिकली हाइट प्रोपेगेशन करा रहा है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल इस एलिमेंट के लिए जो मैंने बोला, बाउंड्री पे अगर 3 है और यहाँ पे 1 है, तो मुझे इसकी जो वैल्यू है ना, जो न्यू एक्स और न्यू वाई के साथ जाएगी इसके लिए, वो मैं इसकी हाइट उठाऊंगा, इन दोनों की मैक्सिमम हाइट उठाऊंगा, इसकी नहीं, बेसिकली इन दोनों की मैक्सिमम हाइट उठाऊंगा, एंड दिस रो एंड दिस कॉलम विल बी देयर। ये बेसिकली वही कर रहा है कि जो भी तुम्हारी नई एक्स और नई वाई है, उनके साथ जो उसमें हीप में तुम डालोगे वैल्यू हाइट, उसमें उन दोनों की मैक्सिमम, उन दोनों में से जो नया एक्स नया वाई बना है उसकी जो हाइट है, और जो करंट पे हो तुम उसकी जो हाइट है, उन दोनों की जो मैक्सिमम है वो पुश करेंगे। और क्या करेंगे, विजिटेड उसको मार्क कर देंगे। ऐसे ही तुम्हारा पूरा बीएफएस ट्रैवर्सल हो जाएगा, एंड ये टोटल वाटर तुम्हारी निकल जाएगी, ठीक है। एक बार और अच्छे से समझा देता हूँ। सबसे पहले बाउंड्री एलिमेंट पुश किया, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसी की वैल्यूज हमें प्रोपेगेट करानी है, और यही हमारे पता है कि यही हमसे मैक्सिमम सपोर्ट यही दे सकते हैं, ठीक है। डायरेक्शन एरे बनाया, टोटल वाटर जीरो किया, हीप में, हीप से वैल्यू निकालते गए, ठीक है। हीप से वैल्यू करके निकालते गए, और उन हर एक बॉक्स के लिए, हर एक सेल के लिए मैंने चारों साइड में डायरेक्शन देखे, चारों साइड में डायरेक्शन देखे, और ये वैलिडिटी चेक करी कि विजिटेड नहीं होना चाहिए एंड विद इन द बाउंड्स होना चाहिए। उसके बाद मैंने टोटल वाटर ट्रैप कर दिया।
टोटल वाटर ट्रैप क्या होगा, या तो जीरो होगा या तो करंट माइनस जो भी है, ठीक है, करंट हाइट माइनस दिस, ठीक है, उतना होगा। ओके, तो करंट हाइट माइनस हाइट ऑफ न्यू एक्स न्यू वाई, ठीक है। एंड मिनिमम हीप क्या होगा, मतलब उसके बाद हीप में क्या पुश करेंगे, जो भी मैक्सिमम हाइट होगी हमारी, जो नई एक्स नई वाई पे पड़ी है, या फिर जो करंट हाइट है, ठीक है। ये प्रोपेगेशन की, ये अगर मैक्सिमम है तो ये यहाँ पे अपडेट हो जाए, ठीक है। तो वो बेसिकली यहाँ कर रहा है कि मैक्सिमम ऑफ दिस एंड न्यू एक्स न्यू वाई, और विजिटेड उसको ट्रू कर देंगे ताकि अगली बार उसको कंसिडरेशन में ना ले उस ग्रिड को, और बाद में उसको रिटर्न करा देंगे, ठीक है। कोड रन करके देखते हैं। एक्सेप्टेड है, सबमिट नहीं किया था मैंने, पहली बार सबमिट करने जा रहा हूँ, देखता हूँ चलता है कि नहीं। चल गया, ठीक है। तो अच्छी बात है, इजी पीजी था। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। सेम जो बीएफएस में है, कल की वीडियो में बताया था बीएफएस में क्या होता है, कैसे निकालते हैं इसका। ये ट्यूपल वगैरह यूज किया हुआ है, और बस ट्राइटी की एक एक्स्ट्रा एडिशनल यूज हुआ है, और एक विजिटेड एरे यूज किया है। एन क्रॉस एम ये हो गया मोटा मोटा, और ये भी लगभग प्रोसेस कर रहा है एन क्रॉस एम के लिए, तो ये भी उतना ही हो गया। तो मोस्टली एन क्रॉस एम टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। एंड मैं सारी वीडियो वैसे ही हर एक प्रॉब्लम ऑफ द डे की डालते जाऊंगा, अभी लीड कोड का डाला है। लीड कोड एंड जीएफजी इज कमिंग ऑन दिस चैनल, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लेना, एवरी टाइम you will get to learn a new concept. And since this week is based on the BFS, I'll try to make a video of the learning of the complete BFS, कि तुम्हें सारी प्रॉब्लम्स जो आगे आने वाली है इस वीक में वो अच्छे से समझ में आ जाए। इफ यू वांट दैट वीडियो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स, फिर मैं वो बनाऊंगा। बाकी हैव फन।